मैं जम्मू कश्मीर की जो रॉयल फैमिली है उसकी मैं बहू हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये प्योर गोल्ड का बना हुआ है। देखिए आप देख रहे हैं ये महारानी यशोराज लक्ष्मी जी हैं। दिस इज आवर फैमिली मोनोग्राम एंड परदादा ने ये बनाया है, उनके ग्रेट ग्रैंडसन ने ये बनाया है। सो इमेजिन द एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और म्यूजिक्स। और जम्मू कश्मीर का अपना एक इतिहास रहा है एंड इट हैज अ कल्चरल ब्यूटी, और उसको विस्तार से जानने के लिए आज मेरे साथ जम्मू कश्मीर से ही कुर्रानी जी आई हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे आपका। जय देवा एंड बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर की जो रॉयल फैमिली है उसकी मैं बहू हूँ, छोटी बहू हूँ। और आज के जहाँ हम खड़े हैं मैंने एक कलेक्शन क्यूरेट किया है। ये सारे विंटेज पीसेस हैं और जो हमारे जम्मू के जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स हैं जो सेरेमनीज़ के लिए, मैरिजेस के लिए, हैप्पी ओकेजन्स के लिए हम पहनते थे, उसके पोशाक हमने आज अपने पर्सनल प्राइवेट कलेक्शन से यहाँ पे डिस्प्ले किया है। डिस्प्ले फ्रॉम द किया है। रॉयल कलेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर Yes. टू इधर दिल्ली के अंदर जी। रॉयल फैमिलीज। जी। मैम एक बार जरा जी सो मैं प्लीज साथ साथ ब्यूटीफुल पिक्चर्स के बारे में भी हमें जरूर। सो मैं आपको समझाऊंगी। ये सबसे पहला ये जो पोशाक आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं डोगरी कुर्ता। और ये जो आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं ये हमारा टिपिकल जम्मू रीजन का जरदोसी का ये बहुत फाइन हैंडवर्क एम्ब्रॉयडरी है। जी। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्योर गोल्ड का बना हुआ है। और दिस पीस इज़ मोर देन मे बी 55 to 60 ईयर्स ओल्ड। ये हमारे जो मेरी जो मदर इन लॉ थी महारानी यशोराज लक्ष्मी जी, उन्होंने पहले उन्होंने पहना था और फिर मेरे शादी के लिए ये उन्होंने खास इसको मेरे साइज वगैरह के हिसाब से दोबारा बनवाया। So you wore this So on I your wore wedding? this on my actual wedding. So this is speaks of a lot of, Is this the photo and that that is not. This is the photograph of me wearing this poshak at a later ceremony at a niece's wedding, and that's my daughter. She's also wearing her dadima's poshak over here. Color में होना चाहिए था, but I think black and white sepia speaks about yesteryears. So ये है सबसे पहले जो पोशाक है और जिसमें हम पहन रहे हैं। और ये है हमारी दूसरी फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ये भी जरदोसी है, बट अगर आप टिपिकल ये जो ट्रेडिशनल लाइंस के साथ किया गया था इसका पैटर्न थोड़ा अलग है, इसके थोड़ा सा शेप वगैरह अलग है, बट ये भी हमारे डोगरी पोशाक है। what is this एंड made of? दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ प्योर गोल्ड। This is also about 75 to 80 years old. 80 years old. All hand-me-downs which have been pre-made to, go through generation after generation. So we're going to be passing this down for many generations. जी, Absolutely. जी. And now if you see this, ये वाला जो है तांचोई पे पुराने ज़माने में तांचोई सिल्क होता था। तांचोई silk? तांचोई सिल्क। जी। तो इसमें जो हम आजकल बनारसी कहते हैं, जम्मू कश्मीर में हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो दे आर द वंस हु स्टार्टेड ऑल द ट्रेड एंड द टेक्सटाइल इन जम्मू कश्मीर। सो ये तांचोई सिल्क पे बनाया गया था और ये एक अलग टाइप का दबका का काम कहते हैं इसको। तबका का काम। दबका का काम, और ये भी बिल्कुल सोने से बना हुआ है। All gold. Yes, all pure gold. All This pure. again is maybe about 100 years old. 100 And years. see the way it's kept. Nothing has lost its luster. It is originally the way it was. It looks It absolutely looks new. fresh. It looks fresh, and this is traditionally worn on happy occasions again. Yeah, and even in the embroidery and the design, this जी. looks very modern to me. And Absolutely. ये दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है and artisans का जो टैलेंट है, even from 100 years, it has been absolutely phenomenal. बिल्कुल, और ये सबसे एज ओल्ड ट्रेडिशन है हमारे जम्मू की खासियत है। ये डोगरी काम, दबका का काम, जरदोसी का काम। और देखिए आप देख रहे हैं ये महारानी यशोराज लक्ष्मी जी हैं, मेरी मदर इन लॉ। इन्होंने ये पोशाक डाला हुआ है इस तस्वीर में। आप देख सकते हैं कैसे। और अब उसमें पहले यहाँ पे कॉलर था, सिर्फ कॉलर को हटा दिया और हमने इसको नया रिप्रेजेंटेशन किया। जी 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 जी। And ma'am, ये भी दिस इज नाउ द अगेन अ वेरी वेरी ओल्ड पोशाक, वेरी ओल्ड पोशाक। दिस इज मेड इन सिल्वर बट डिप्ड इन गोल्ड। but dip them. डिप्ड इन गोल्ड, सो सिल्वर बट डिप्ड इन गोल्ड। वो प्योर गोल्ड का था, जी। ये सिल्वर डिप्ड इन गोल्ड है, बट अगेन वेरी ओल्ड। एंड कुछ भी नहीं हुआ उन जमानों का क्वालिटी गोल्ड का प्योरिटी था, बहुत प्योर था, जबकि आज पॉलिश भी नहीं करना पड़ा इसको। इट इज़ द वे इट इज़ फॉर सो मेनी इयर्स वी हैव प्रिजर्व्ड इट। सो ये है, दिस इज अ वेरी न्यू पीस। सो वी ट्राई टू रेप्लिकेट द ओल्ड रियल सिल्वर विद द
gold that is the embroidery and the धागा that is available today. But हमने artisans को सिखाया, इसको दिखा के हमने artisans को दिखाया कि और बहुत ही हमारे जो पुराने artisans हैं बहुत कम रह गए हैं जम्मू में, तो जो हमारे पुराने घरानों में बनाते थे उन्हीं को हमने बुला के इसको बनवाया और he has made it almost, if you see, It's very similar. ये जो आर्टिजन हैं जरीवाला जी, ये इनके जो परदादा ने ये बनाया है, उनके ग्रेट ग्रैंडसन ने ये बनाया है. So imagine the and the beauty of it is उनका हाथ का सफाई almost same. Almost same. Because these are age-old traditions that are continuing. And the talent also the runs in the talent blood. runs in the blood. So we are actually paying a lot of emphasis from my family and from my side. We are doing a lot of hand-holding for artisans, families who are still existing, Still to existing. teach a new generation altogether. So that the art इसके लिए doesn't die. the art doesn't die. But for this, what we are doing is, I've started a platform called Runway Diaries, and that is a platform that is giving roadway and an opportunity to a lot of designers in Jammu. So what we're trying to do is we're trying to get our designers to come and sort of give design intervention to the artisans. Handhold करके उनकी proper training sessions चलती हैं, and we are empowering self-help group women, lots of them. So इसके साथ दोनों काम चल रहे हैं अच्छे कि empowerment भी हो रहा है, Women empowerment, women अच्छा empowerment हो रहा है, employment हो रहा है, and restoration and preservation of our old culture and tradition. ये जो just to ask you, जी. Maharaj ji, Dr. Karan Singh, so how much has he inspired you to do all this beautiful work? Keep the I would tradition say alive? it takes a very empowered man to make the women of his family empowered. And for that, I gave my grandfather-in-law, Maharaja Hari Singh Ji, the highest degree of respect and honor. And मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ कि मैं उनके पाँव प्रणाम करके मैं बोलती हूँ कि जो उन्होंने हमारी फैमिली को एक दूर दिशा दिखाई, women empowerment was very close to his heart. और मेरे father-in-law is one of the most empowered, forward-thinking human beings who is extremely supportive. कल वो आ भी रहे हैं इस शो पे हमें support करने के लिए. So the family runs a trust by the name of Amar Haritara Charitable Trust, which houses a beautiful museum in Jammu by the name of Amar Mahal Museum and Library. And जितने भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, this is all courtesy the Amar Mahal Museum and Library. And we work together as a family to patronize art, craft and culture of our region. I am in particular very keen to restore the, all the beautiful poshak, jewelry, the old, sort of creativity of Jammu Kashmir. I'm trying to bring that back. I'm also very committed to doing a program which is called Jammu Vapsi, so back to your roots. And I believe जब तक आप अपनी identity को पहचानते नहीं हो and you don't wear that on your sleeves, you get lost, So it's very important to be rooted to your roots and also to have a sense of solid identity. This is our family monogram, and I've just thought we should, this is how we live. It should be there. This is the history. This is what makes us who we are. This is what makes us who we are. Absolutely, and this is the matter of maximum honor because this is our coat of arms. This is your coat of arms. Yes, this is our coat of arms. the Royal Family. Even with the fashion, you're still very rooted to the roots. Extremely rooted, and these days I was just speaking this morning about craft and tradition, and I said there's one thing to absolutely uphold the past, but how do we merge the past into the future? There's a little bit of a gap, and we're trying to do it very sensitively. So this is another form of art of the Dogri, the old Dogra culture and tradition. This is called Gotapati. Gotapati. Yeah, and now Gotapati was done in 4 or 5 different ways, which I've got shown here. This is probably one of the oldest forms of Gotapati. It's very, very fine work, typical of the Jammu region. So this is Gotapati, which is very, very famous from Jammu. And पीला रंग हम हमेशा पहनते हैं खुशियाँ के लिए, मेहंदी के लिए, हल्दी के लिए. जी जी, ceremonies पे हम पहनते हैं. Before we talk about this, can we talk about this beautiful food? So this beautiful photograph is where our bloodline, the next generation came about from. Okay. This is the wedding ceremony of my mother-in-law, Maharani Yashuraj Lakshmi. At the age of 13, she got married to my father-in-law, Maharaj Dr. Karan Singh Ji, who was 18 at the time. And these are my father-in-law's parents, Rajmata Sahab, Maharani Tara Devi Ji, and her husband, Maharaja Hari Singh Ji. And this is her parents, my mother-in-law's parents, Rana Shamsher Singh from Nepal, and his beautiful wife. So ये उनकी शादी की तस्वीर है.
This is one of the most historic photographs It in is. the Indian Because history. this is what created my family, then my children. absolutely. So I would give them the highest regard, and I don't start my anything without their blessings. And fashion runs in Jammu Kashmir ever since. You can see it from that photo Ji. and this photo from this year. But can you also tell us about This this? is again my grandmother-in-law, Maharani Tara Devi ji, wearing a Dogri poshak. With the zato, yes, Dogri poshak that I'm taking it. Oh my God, I'm so sorry. This is the typical Dogri work, which has got the lines which you saw on my poshak there. Yeah, It's absolutely. exactly It's that outfit. exactly the same. It's that same outfit, you know. तो ये भी हमारा अलग किस्म का गोटापति है. So if you see all the four forms of gotapati are all very different. All very different. But yes. very typical of Jammu. And the best part is they're very lightweight. So for any bride, बहुत ही lightweight है जो आजकल मतलब bride अगर अपने सर ढकना पड़ता है घंटों घंटों के लिए बैठना पड़ता है तो they get very hassle. It looks बहुत भारी लगता है but But it actual isn't. में light है. Actually isn't. That is the देखो beauty और ये कितना पूरा light है. हाथ का गोटापति ये नहीं है कि border लेके चिपका दिया. Yeah. ये सारा हाथ का बना हुआ है. And we saved the best just for the Yes. last. So you can So, look at. Now ji. please tell me about this. So I'm just stuck. this is absolutely a masterpiece. Yeah. Also done. This is something I also wore at one of my wedding functions. Okay. And this is also one of the most unique forms of gotapati. And it is considered to be extremely auspicious to wear these for your special ceremonial Special ceremonies. functions, Yeah. special ceremonies. This has got all the different art forms of gotapati. So if you see the way the gota has been done here, it's very unique. It almost looks like a sequence, but it's actually very fine gota strung together. And this is all the patti ka kaam. ये वो जो हम चक्रे बनाते हैं उसका है. And if you see, it's again in mint condition and extremely lightweight. You know, so this is absolutely another very beautiful art form which we are restoring now and hopefully going to make a beautiful new collection of. We also wish all the best to this beautiful artisans and Thank we are you so grateful to you to just keep these artisans, these beautiful art forms alive. Being from the royal family, it takes so much guts to empower the women and your thoughts have inspired us and Thank you will so continue to much. Thank you inspire so much. a lot of our audiences. Thank Thank you you so much. much, Dev. Thank you.